मांगने से सब कुछ मिलता है और हमें दे कौन सकता है? हमें दे सकते हैं भगवान। ईश्वर ने हमें बनाया और ईश्वर ने ही हमारी जिम्मेदारी ली है कि वो हमें स्वस्थ रखेंगे। लेकिन ईश्वर ने कुछ नियम भी बनाए कि तुम इन इन नियमों का पालन करोगे तो ही मैं तुम्हारी गारंटी लूंगा। अब ईश्वर ने पहला नियम बनाया कि हमें मांस मछली नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, पराई स्त्री को नहीं छेड़ना चाहिए, अपने घर के जो रिश्ते हैं उनमें प्यार रखना चाहिए, किसी के धन को नहीं लूटना चाहिए, हमें पराये धन को नहीं देखना चाहिए, हमें मांसाहार नहीं खाना चाहिए, हमें वक्त से सोना चाहिए, वक्त से उठना चाहिए, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे नियम बनाए भगवान ने कि प्रतिदिन मंदिर जाकर मेरी पूजा करो, आराधना करो। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे से नियम बनाए। आपने भगवान की कितनी बात सही तरीके से मानी, ये बताइएगा। अगर आपने भगवान की मान ली होती तो जो आप भगवान के मंदिर जाकर भगवान को कहते हो, भगवान उसको भी मान लेता। तो भगवान का सीधा सा एक ही हिसाब है, तुम मेरी मान लो, मैं तुम्हारी मान लूंगा। तुम सुधर जाओ, मैं तुम्हारी जिंदगी सुधार दूंगा। तो भगवान से मांगने से पहले भगवान ने जो नियम बनाए हैं उनको मानिए, तभी भगवान आपकी मानेगा। ये बात समझ में आ गई होगी कुछ लोगों को, कुछ लोगों की शायद नहीं आई होगी। ये मत सोचिए कि भगवान दयालु है। भगवान दयालु नहीं है। भगवान नियम चाहता है। नियम से चलेंगे तो वो दयालु भी है और बेनियम चलेंगे तो फिर वो दंड भी देता है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि की, कि कैसे हमारे जीवन के दंड खत्म होंगे, कैसे हमारे जीवन में खुशियां आएंगी मई के महीने में। आइए जानते हैं क्या है ईश्वर का पैगाम, क्या है ईश्वर का संदेश आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं ईश्वर, वो जानते हैं हम। कुछ संकेत दे रहे हैं ईश्वर, इसको समझना जरूरी है। ग्रहों के माध्यम से ये संकेत बन रहे हैं। पहला शुभ संकेत बन रहा है शनिदेव के द्वारा। शनिदेव चौथे घर में बैठकर आपको आपकी जिम्मेदारियों को निभाने वाला इंसान बनाएंगे। आप अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। छोटी मोटी बाधाएं आपके मनोबल को नीचा नहीं कर पाएंगी। आप लड़ेंगे, हारेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर जीतेंगे और राज करेंगे। माता पिता की सेवा भी करेंगे। विदेश यात्रा का शुभ फल प्राप्त होगा। जमीन जायदाद, गृहस्थ जीवन में सुख शांति शनिदेव देने वाले हैं, यानी अच्छा है आपके लिए। संघर्ष है लेकिन सफलता भी है। दूसरा शुभ संकेत आपको प्राप्त होगा गुरुदेव की कृपा से। गुरुदेव छठे भाव में बैठकर, रोग ऋण रिपु का भाव होता है छठा भाव, यहाँ पर बैठकर कष्टों को कम करेंगे। आपके पिता की तरक्की होगी, पिता का भाग्य चमकेगा, आपका भी चमकेगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों को आप बखूबी निभाएंगे। घर के बड़ों के नाम पर दान पुण्य करना इस समय में बहुत अच्छा रहेगा। आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो अपने घर के बड़ों के नाम पे कर लीजिएगा, ज्यादा फलित होगा। पारिवारिक व्यापार है तो पिता पुत्र मिलकर उस व्यापार को आगे बढ़ाएं, चार चांद लग जाएंगे, बहुत फायदा होने वाला है। आवारा मित्रों के साथ मत घूमिएगा। पिता का सम्मान, गुरु का सम्मान, ईश्वर की भक्ति आपको बहुत लाभ देगी। कम मेहनत में आप ज्यादा चाहते हैं ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी सभी प्रकार की खुशियां आपके पारिवारिक जीवन में आएंगी। आप पारिवारिक पुजारी को वस्त्र का दान देकर, पीपल के पेड़ की सेवा करके अपने लाभ के, अपनी सफलता के प्रतिशत को बहुत बड़ा कर सकते हैं। तीसरा शुभ संकेत आपको प्राप्त होगा अष्टम भाव में बैठकर शुक्रदेव। शुरुआती दिनों में तो 7th हाउस में होंगे तो मालव्य योग बना रहे होंगे, तो बिल्कुल शादी वादी हो सकती है आपकी तुरंत। 1 तारीख को या 2 तारीख को शादी तय हो जाए, या फिर कोई बढ़िया प्रेम संबंध शुरू हो जाए, या कोई तनाव खत्म हो जाए, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध या व्यापार की शुरुआत हो जाए। बहुत ही भव्य है शुरुआत। जीवन साथी का पूरा साथ और सपोर्ट मिलेगा, सुख साधन मिलेंगे, पैसा मिलेगा। आप छिप छिप कर यहाँ पे थोड़ा सा प्यार कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पर्दे के पीछे के खिलाड़ी हो जाएंगे। आप पैसा खर्चेंगे लेकिन छिप छिप कर खर्चेंगे। आप अचानक से बड़े बड़े लाभ आपको मिल सकते हैं। शेयर मार्केट, जुआ, सट्टेबाजी, इन सब में मोटा पैसा अचानक से मिल सकता है। कोई पुराना फंसा हुआ पैसा आपको मिल सकता है, लेकिन समझदारी दिखाइएगा। पागल बन के
शेयर मार्केट या जुए में पैसा मत लगाइएगा। समझदार हैं तो ही कमाएंगे, बेवकूफ़ी करेंगे तो डूब जाएंगे। ससुराल आना जाना हो सकता है, जिनकी शादी हो गई ससुराल से लाभ हो सकता है। पहले के किए हुए निवेश में आपको लाभ हो सकता है। व्यापार में तरक्की, नौकरी में आप नाम पैदा करेंगे और अच्छा बिजनेस चलाने वाले इंसान होंगे। चौथा शुभ संकेत आपको प्राप्त होगा, गुरु की दृष्टि जब दशम भाव पर होगी, तो जो लोग नौकरी के लिए परेशान हैं, जिनकी नौकरी नहीं है, जो लोग बड़े परेशान हैं कि नौकरी कब लगेगी, प्रयास करिए शायद नौकरी लग जाए। नौकरी में कुछ बॉस से टेंशन चल रही थी, कुछ तनाव चल रहा था, वो दूर हो जाएगी बातचीत करने पर। व्यापार शुरू हो सकता है, व्यापार में तरक्की हो सकती है, प्रॉफिट हो सकता है, स्थानांतरण हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है और या कोई प्रमोशन भी हो सकती है, नई नौकरी भी लग सकती है। आप चालाकी और मेहनत से बड़ा धन लाभ कमाएंगे, बुद्धिमान रहेंगे। जितनी चुस्ती फुर्ती और चालाकी आपके जीवन में होगी, उतना आप बढ़िया लाभ कमाएंगे। गृहस्थ जीवन सुखी होगा। उच्च शिक्षा में आप आगे बढ़ सकते हैं। जीवन में बड़ी बड़ी चीज़ें को जो सपने देखे थे वो पूरे होंगे, तरक्की होगी। हाथ की मेहनत करने वाले, जो हाथ का हुनर होता है, जो लोग हाथ से काम करते हैं, कुछ बनाते हैं, करते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। विदेश में नौकरी करने वालों के लिए समय अच्छा है। विदेश जाकर नौकरी करना या विदेश में व्यापार करना बहुत सफल रहेगा। शिक्षा, शिक्षण, प्रकाशन और कानून संबंधी कामों में विजय प्राप्त होगी, या जो लोग इससे जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग बुक वगैरह बेचते हैं, शिक्षा से जुड़े हुए टीचर हैं, कोचिंग चलाते हैं, किताबें अपना करते हैं, ये सोशल मीडिया पर ज्ञान फैलाते हैं, जो लोग पब्लिशर हैं उनके लिए अच्छा है। जो लोग जज हैं, वकील हैं, उनके लिए समय अच्छा है। जो लोग इस फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। पांचवा शुभ संकेत, शुक्र की सप्तम दृष्टि धन भाव पर होगी, तो यहाँ पर शुक्र की दृष्टि आपको खुले विचारों का इंसान बनाएगी। सोच समझ कर पैसा कमाएंगे, सही जगह पे इन्वेस्ट करेंगे, एक का दो करेंगे। पारिवारिक रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, परिवार में खुशियां आएंगी। शुभ कामों में पैसा खर्च होगा, थोड़ा जरूरत से ज्यादा खर्च होगा, उस पर नियंत्रण रखिएगा। आपकी कमाई भी बढ़िया होगी, बचत भी होगी, जीवन शैली शानदार होगी। अब आप थोड़ा अमीर बनने की कोशिश करेंगे, अपना पैसा दिखाने की कोशिश करेंगे, यानी कि अब आप इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे। यारी दोस्ती भी अच्छी होगी, जल्दी जल्दी आपकी शादी भी हो सकती है। आप बढ़िया कमाएंगे, थोड़ा खर्चे पर नियंत्रण रखिएगा, सही समय है। ये 5 शुभ संकेत ये दिखा रहे हैं कि वृश्चिक राशि वालों को मई के महीने में कुछ अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं, बशर्ते आप सही मेहनत और सही प्रयास करें। अब कुछ लोग कहेंगे कि संकेत तो अच्छी बात है, लेकिन मिलेगा कैसे, क्या इतनी जल्दी कैसे होगा? तो मैं आपको ये बता देता हूँ, आपकी जो जन्म कुंडली है, जब तक वहां पे सितारे मजबूत नहीं होंगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए। मैं आपकी जन्म कुंडली की जांच करूंगा, आपको बताऊंगा कि आपके सितारे अच्छे हैं कि बुरे हैं, क्या उपाय करने हैं, क्या उपाय नहीं करने हैं। जब आप जन्म कुंडली की जांच करा लेंगे, सही उपाय कर लेंगे, सही हो जाएंगे, जहां हाथ लगाएंगे वहीं सफलता आपको मिल जाएगी। आपका घर, आपका काम, आपका व्यापार, आपकी दोस्ती, आपकी यारी, हर जगह पर आप इंजॉय करेंगे। और बच्चों के लिए भी ये 5 शुभ संकेत उनको शिक्षा के क्षेत्र में सफलता दिला रहे हैं। और जो महिलाएं हैं उनके लिए ये महीना विशेष रहेगा। वो लोग विदेश यात्रा, विदेश से संबंधी काम, विदेश से संबंध जुड़ना उनके लिए संभव है। महिलाएं विदेश संबंधी कामों में पुरुषों से ज्यादा सफल रहेंगी। हनुमान जी की उपासना करिए और अपनी जन्म कुंडली की जांच कराकर अपने सितारों को मजबूत करिए। दिए गए फोन नंबरों पे फोन करिए और अपॉइंटमेंट बुक करिए। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप एक बार मुझसे मिलेंगे और अपने जीवन के कष्टों को कम होता हुआ पाएंगे। नमस्कार। ज्योतिष वो परम ज्ञान है जिसके माध्यम से आप अपने आज और कल को जान सकते हैं। ज्योतिष को लिखने वाले, बनाने वाले ईश्वर हैं, और ईश्वर कभी भी गलती नहीं करते हैं, ये आपको भी पता है। तो अगर आपके जीवन में कुछ गलत हो रहा है, आपके जीवन में कुछ भी सही नहीं है, आप किसी भी परेशानी से परेशान हैं, वो परेशानी छोटी सी हो सकती है, वो बड़ी सी हो सकती है, तो उस समस्या का हल आपकी इस जन्म कुंडली में लिखा है कि इस परेशानी से कैसे आपको मुक्ति मिलेगी। तो आप भी अगर अपनी किसी भी परेशानी से मुक्ति पाना चाहते हैं, चाहे आप महिला हैं, चाहे आप पुरुष हैं, तो ये जन्म कुंडली आपकी मदद कर सकती है 110%। तो इस जन्म कुंडली को मंगवाइए, ऑर्डर करिए और अपनी समस्या का समाधान इस जन्म कुंडली के पन्नों में पाइए, चाहे वो समस्या कोई सी भी क्यों नहीं हो। तो मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन आपसे वादा करता हूं, आपकी समस्याओं का हल इस जन्म पत्री में छुपा हुआ है। पढ़िए और जानिए कि आपको आपकी परेशानियों से मुक्ति कब
और कैसे मिलेगी, अभी ऑर्डर करें। नमस्कार।